हेलो गाइस, मैं आर के फ्रॉम इंदौर से। गाइस, हमने लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर देखा था। रियल नंबर में हमने ये देखे थे कि रियल नंबर क्या होता है एंड उसके टाइप्स देखे थे। टाइप्स में हमें समझ में आया कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिएगा। अ नंबर अ नंबर आर अ नंबर आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर if it can be written in form p by q। किसी नंबर को रेशनल नंबर कब कहा जा सकता है, जब उसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वेयर p and q is integer is इंटीजर। दैट क्लियर। यहाँ पर p और q क्या है हमारे पास, इंटीजर। एंड इंटीजर q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। एंड यहाँ हमेशा ऐड कर सकते हैं, एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। दैट क्लियर। एंड आप ये भी याद रखें कि HCF क्या होना चाहिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, बोथ इंटीजर both integer of HCF 1 है ना। दोनों इंटीजरों का HCF बोथ इंटीजर ऐसा लिखना है। सॉरी, इसको मैं सेंटेंस को करेक्ट कर देता हूँ। HCF ऑफ बोथ इंटीजर्स HCF of both integers is 1। इधर क्लियर। देखिएगा, हम इसके फिगर से समझते हैं कैसा क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो आपको क्या है, लास्ट में एक और चीज समझ लीजिए कि इसे रिप्रेजेंटेज किससे करते हैं ना। दिस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इधर क्लियर। मतलब हमारा जो रेशनल नंबर है उसे किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, कैपिटल क्यू से। लाइक दैट, जैसे q इक्वल टू पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ देखिएगा q सेम रहेगा हमारा। यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। रिप्रेजेंटेड तो किससे करेंगे, q से करेंगे। p पे मान लीजिए मैंने 1 एक इंटीजर है एंड यहाँ 2 लिया, ये भी एक इंटीजर है। आप देखेंगे p एंड q यदि देखें तो ये वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर कंडीशन को p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है। इधर क्लियर। q इक्वल टू नॉट जीरो है। यदि इनका HCF की बात की जाए तो भी कितना है, इनका HCF 1 है। यहाँ पर 1 क्या है आपका p, q क्या है आपका 2, q क्या है आपका 2, q इक्वल टू नॉट जीरो है और 1 आपका इंटीजर है। और साथ ही साथ आप क्या देखें यहाँ पर कि HCF क्या है, 1 है। आपको आई होप नॉलेज होगा HCM और HCF में
डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है, एलसीएम मीन्स ये होता है कि ऐसी कोई वैल्यू लें जो 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमें एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ती है जो 1 को भी डिविजिबल कर पाए और 2 को भी कर पाए। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्या है, 1 है, जो 1 को भी डिविजिबल कर पाएगा और 2 को भी कर पाएगा। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं विद कंडीशन। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा हमने यहाँ पर और क्या पढ़ा रखा है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं। इट मीन्स कि रेशनल नंबर आपका नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल इसके अलावा इंटीजर भी क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये हमने कल की क्लास में देखना है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनको कहा जाता है, वो इससे पहले की जो क्लास है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ के रखा है, हमने ये पढ़ के रखा है कि आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, दिस कॉल्ड इज रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जहां जिनको हम काउंट, ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपका काउंटेबल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डेट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या काउंटेबल नंबर है, ओनली फॉर पॉजिटिव डिजिट। तो यहाँ पर यदि आप देखें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विदाउट जीरो। इसके बाद यदि हम बात करें इसको रेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 लिया, बाय यहाँ पर मैंने कुछ भी मान लीजिए 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, लाइक दैट कुछ भी। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। एंड इन दोनों का यदि एचसीएफ देखें, इन दोनों को डिविजिबल करने वाली कोई ऐसी डिजिट देखें, ये दोनों को डिविजिबल कर पाए, तो 1 के अलावा कोई तो ऐसा डिजिट नहीं है कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिविजिबल करवाए। तो दिस इज क्या है, दिस इज क्या है, ये क्या है आपका, या मान लीजिए हमने 2 लिया है, 2 क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, देख लिया। अब इसके यदि हम देखें तो ये आपके न्यूमिनेटर के, यदि यहाँ पर डिनोमिनेटर में यदि 1 रख दें तो 2 का जो सेंस है वो चेंज होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ 1 रख लेते तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यदि देखा जाए तो क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। और यदि इन दोनों की बात, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या होगा आपका क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो की कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। साथ ही यदि एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ भी इसका क्या है, 1 है। ऐसी कोई नंबर देखना है जो इसको भी डिविजिबल कर पाए, इसको भी कर पाए, तो यहाँ पर 1 है। तो सो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसी के साथ होल नंबर की बात की जाए कि होल नंबर कैसे आपका नेचुरल जो है रेशनल नंबर है। यदि इसकी बात की जाए तो कुछ नहीं, ऑल काउंटेबल नंबर इन पॉजिटिव एंड प्लस या प्लस जीरो। यदि हम इन पॉजिटिव काउंटेबल नंबर में यदि हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं, यदि हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वह क्या कहलाएगा, वो होल नंबर कहलाएगा। सेम यही चीजें रहेगी। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया किस फॉर्म में, मान लीजिए 0/1 लिखा हुआ है, इसके न्यूमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 1 लग दी जाए, तो ये क्या एक रेशनल नंबर होगा, जी हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, बिल्कुल यहाँ पर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। और यदि इन दोनों का एचसीएफ देखें तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा ये क्या होगा, यदि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 0/1 इक्वल टू हाउ मच, तो आप क्या बोलोगे, जीरो, क्या बोलोगे, जीरो। और इज अ रेशनल नंबर, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर, ठीक है। इसी के साथ यदि एक डाउटफुल क्वेश्चन ये रहता है सभी का, इस पर भी हम डिस्कस यही कर लेते हैं, 1/0, तो भाई 0 इक्वल टू क्यू इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब ये तो है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि 1/0 इक्वल टू हाउ मच, तो आप क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। और इज अ इरेशनल नंबर, क्या होगा प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, होल नंबर देख लिया हमने, जो जीरो प्लस ऑल काउंटेबल पॉजिटिव नंबर, दिस कॉल्ड इज होल नंबर। इसके बाद हम प्यारे बच्चों देखेंगे इंटीजर। इंटीजर, व्हाट इज अ इंटीजर। इंटीजर्स की बात करें यदि प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर्स,
इंटीजर की यदि बात करते हैं हम, तो इंटीजर क्या हो गए प्यारे बच्चों, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। कहने का मतलब है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 0 and include y and include 0 this called is integer। मतलब हमारे सारे नंबर जो प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस और माइनस दोनों में हो, और आपका 0, इन सभी को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। यहाँ पर याद रखें 0 नाइदर पॉजिटिव नंबर नाइदर नेगेटिव। 0 ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। 0 ओनली फॉर एक इंटीजर है। इधर के लिए अब देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए कि -1/2 लिखा है ना, या मान लीजिए हम 1y भी क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट हमने ये वाला इंटीजर उठाया आपका, ये क्या लिखा 2 माइनस का, तो यहाँ 1 लिखते हैं, तो क्या इसका सेंस चेंज होगा, नहीं होगा, सेम वही रहेगा -2। लेकिन आप देखिएगा ये p/q के फॉर्म में होगा, q = नॉट 0 होगा। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये q = नॉट 0 होगा, और इसका HCF भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल इंटीजर कॉल्ड इज रेशनल नंबर। हम ऑल इंटीजर को रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। समझ में आया होगा आई होप प्यारे बच्चों। लास्ट और हमारा एक और जो है टाइप्स है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल प्यारे बच्चों, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इसके बारे में कैसे। तो फ्रैक्शन तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि जैसे लिखा 2/3 एक फ्रैक्शन है, दिस कॉल्ड इज रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास लिखा 4/6 है, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, बिकॉज इसका HCF की बात करें तो इसका HCF तो 2 भी आ रहा है, और हमने तो क्या बोला था, बनाना चाहिए 2 से ये भी डिविजिबल कर पाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। इसलिए आप इसको और भी सोल्व करेंगे तो अब बचेगा 2/3 और दिस कॉल्ड इज रेशनल नंबर। ऐसे ही सेम आप देखोगे 0.25 यदि देखें तो ये क्या है, ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। यदि आप देखें तो इसका डेसिमल यदि हटाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतने हम नीचे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, p/q = नॉट 0 हो जाएगा, दोनों का HCF 1 हो जाएगा। देन दिस इज रेशनल नंबर। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें कि सर ऐसे ही वीडियो और भी आप यूट्यूब पर डालें, ताकि हमारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो। और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।